जी जी। आप सभी का साहित्य शिखर के आज के प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। साहित्य शिखर की राष्ट्रीय महासचिव सुप्रिया सिंह मीणा जी उपस्थित हैं। कमल धमीजा जी फरीदाबाद से, उनका बहुत बहुत स्वागत है साहित्य शिखर के मंच पर। अरुण कुमार पासवान जी बिहार से जुड़े हुए हैं हमारे साथ, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। आज का कार्यक्रम हम स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोगों को चैत्र मास के बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल से रमजान भी शुरू होने जा रहे हैं, तो रमजान की मैं आप सभी को बधाई देना चाहूँगा। तो आज के कार्यक्रम हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं कमल धमीजा जी को बुलाना चाहूँगा कि वो आए और सरस्वती वंदना रखें। स्वागत है बहुत कमल शुक्रिया आपका। जी जी, स्वागत है। कमल धमीजा जी फरीदाबाद से जुड़ी हमारे साथ, स्वागत है उनका। नवरात्रों की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और विसाखी की आपको बहुत बहुत बधाई हो। और मां शारदे की वंदना मैं प्रस्तुत करती हूँ, सुनिएगा। मां शारदे को पहले नमन कीजिए, मां शारदे को पहले नमन कीजिए, अपने हाथों में शरदा सुमन लीजिए, मात सरगम में तेरा ही वास है, मेरी कविता को महका चमन दीजिए, मेरी कविता को महका चमन दीजिए। क्या बात है, बहुत खूब। शारदे बस कृपा की नजर कीजिए, हाथ सर पर मेरे अपना धर दीजिए, ज्ञान दो शारदे हमको, तुम तार दो, मैं अज्ञानी हूँ चरणों में तुम लीजिए, मैं अज्ञानी हूँ चरणों में तुम लीजिए, मां शारदे को पहले नमन कीजिए। वीणा पुस्तक लिए मात तुम आइए, ज्ञान का दीप उर में जला जाइए, स्वर और साधना की हो सरगम तुम्ही, काव्य की राह मुझको मां दिखलाइए, काव्य की राह मुझको मां दिखलाइए, मां शारदे को पहले नमन कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही सुरीली आवाज में आपने सरस्वती वंदना रखी, सरस्वती का आह्वान किया, मजा आ गया। हमारे कुछ दर्शक, शुक्रिया, हमारे कुछ दर्शक फेसबुक लाइव से सुन रहे हैं, देख रहे हैं हमें, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं साहित्य शिखर की तरफ से उनका दिल से आभारी हूँ। आज से चैत्र मास का शुरुआत हुई, नया वर्ष शुरू हुआ, हिंदी वर्ष, उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। इसके अलावा आज से हमारे नवरात्रे भी शुरू हो रहे हैं, तो उन नवरात्रे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कल से जो रमजान के व्रत शुरू होने जा रहे हैं, रमजान शुरू होना है, उसके लिए भी आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। तो अब मैं मंच की शुरुआत करने के लिए सुप्रिया सिंह मीणा जी को माइक देना चाहूंगा कि वो आगे कार्यक्रम चलाएं। जी जी,
बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर कमलेश संजीदा जी, साहित्य शिखर के अध्यक्ष। स्वागत करती हूँ मैं उनका। और हमारे साथ जुड़े हुए जो साहित्यकार हैं अरुण पासवान जी दिल्ली से, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। डॉक्टर कृष्णा सिंह जी भागलपुर से जुड़ी हैं, स्वागत करती हूँ उनका दिल से। और कमल धमीजा जी फरीदाबाद से जुड़ी हमारे साथ, तो बहुत स्वागत करती हूँ मैं उनका। और जैसा कि आपको पता है कि आज से हमारा नया साल शुरू हो रहा है और आज से नवरात्रि की भी शुरुआत हो रही है, तो मैं हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ सभी को। और कल से पाक रमजान का महीना शुरू हो रहा है, तो सबको उसके लिए बधाई और शुक्रिया। और कार्यक्रम की शुरुआत करती हूँ मैं, तो गालिब के एक शेर से कार्यक्रम की शुरुआत कर रही हूँ कि आशिकी सब्र तलब और तमन्ना बेताब, आशिकी सब्र तलब और तमन्ना बेताब, दिल का क्या रंग करूं खूने जिगर होने तक, दिल का क्या रंग करूं खूने जिगर होने तक। और सबसे पहले मैं मंच पर चूंकि आज नवरात्रि है, तो हमारी दीदी भी है, बहन भी हैं और मातृशक्ति के रूप में उपस्थित हुई हैं हमारी डॉक्टर कृष्णा दीदी, तो मैं उन्हें बुलाना चाहूंगी। अपनी एक शेर से उनका स्वागत करती हूँ जो मैंने माँ के लिए कही है, तो कि हर हादसे में उनकी दुआ हौसला बनी, हर हादसे में उनकी दुआ हौसला बनी, बिन माँ के जिंदगी में खुशी पा न पाएंगे, बिन माँ के जिंदगी में खुशी पा न पाएंगे। तो डॉक्टर कृष्णा दीदी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। स्वागत है डॉक्टर कृष्णा सिंह जी। आपका माइक ऑफ है, ऑन कर लीजिए। और हमारे साथ फेसबुक से जुड़े लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं, वंदन अभिनंदन करती हूँ सबका। डॉक्टर कृष्णा सिंह जी को सुनेंगे हम, जो बिहार भागलपुर से हमारे साथ जुड़ी हैं। आपका माइक ऑफ है दीदी, आप माइक ऑन कर लें कृपया। अंग प्रभा के इस कवि सम्मेलन में आप उपस्थित सभी कवियों को मेरा नमस्कार। और सुप्रिया जी ने इतने कवियों को मौका दिया, इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दीदी, स्वागत स्वागत। आतंक के आगोश में डूबा शहर, आतंक के आगोश में डूबा शहर, जुल्म का अब बढ़ रहा है कहर। आतंक के आगोश में डूबा शहर, जुल्म का अब बढ़ रहा है कहर। नासूर नफरत का बढ़ा है इस कदर, नासूर नफरत का बढ़ा है इस कदर, हो गई है हर दवा अब बेअसर। नासूर नफरत का बढ़ा है इस कदर, हो गई हर दवा ही अब बेअसर। आतंक के आगोश में डूबा शहर, जुल्म का अब बढ़ रहा है कहर। प्रेम से सींचा था हमने जो चमन, दुश्मनों ने उसमें घोला है जहर। बहुत खूब। प्रेम से सींचा था हमने जो चमन, दुश्मनों ने सींचा, दुश्मनों ने उसमें घोला है जहर। प्रेम से सींचा था हमने जो चमन, दुश्मनों ने उसमें घोला है जहर। आतंक के आगोश में डूबा शहर, जुल्म का अब बढ़ रहा है कहर। क्या बात। जान की कीमत रही अब कुछ नहीं, सहमती सी घूमती है हर नजर। जान की कीमत रही अब कुछ नहीं, सहमती सी घूमती है हर नजर। आतंक के आगोश में डूबा शहर, जुल्म का अब बढ़ रहा है कहर। क्या बात। द्रौपदी का चीर होता नित हरण, उजड़ता है अपने हाथों ही अपना घर। द्रौपदी का चीर नीत होता हरण, उजड़ता है अपने हाथों अपना घर। आतंक के आगोश में डूबा शहर, जुल्म का है बढ़ रहा है अब कहर। हादसों से भरा है ये शहर, जिंदगी कांटों भरा है एक सफर। हादसों से है बड़ा ये शहर, जिंदगी कांटों भरा है एक सफर। आतंक के आगोश में डूबा शहर, जुल्म का अब बढ़ रहा है कहर।
है कल्पना की उड़ानें व्यर्थ अब, है कल्पना की उड़ानें व्यर्थ अब, कट गए घायल परिंदों के जो पर। है कल्पना की उड़ानें व्यर्थ अब, कट गए घायल परिंदों के जो पर। आतंक के आगोश में डूबा शहर, जुल्म का अब बढ़ रहा है कहर। आतंक के आगोश में डूबा शहर, जुल्म का अब बढ़ रहा है कहर। बहुत खूब, बहुत सुंदर गजल कार्यक्रम की शुरुआत हमने की और आदरणीय डॉक्टर कृष्णा सिंह जी ने बहुत सुंदर गजल सुनाई, तो धन्यवाद देती हूँ डॉक्टर कृष्णा जी, और इस बहुत बीच सुंदर रचना रखी आपने और मंत्रमुग्ध कर दिया आपने। आतंकवाद के ऊपर इतनी अच्छी रचना रखी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये अर्थातवादी रचना थी इनकी। और बाबू अली अब्र जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, तो स्वागत करती हूँ मंच पर। स्वागत है बाबू अली अब्र जी। जी, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं बुलाती हूँ अरुण पासवान जी को। बहुत सुंदर कह रहे हैं, इनकी रचनाएं भी यथार्थवादी होती है बिल्कुल, और हिंदी में और अंगिका में दोनों भाषाओं में ये लगातार लिख रहे हैं। तो एक शेर से मैं उनका स्वागत करती हूँ कि हर एक शख्स को जीने का माहौल मिले, हर एक शख्स को जीने का माहौल मिले, ये हर शख्स की जाती जिम्मेदारी है, ये हर शख्स की जाती जिम्मेदारी है। और हमारे स्वागत है अरुण पासवान जी का मंच पे स्वागत करती हूँ। नमस्कार सबको। बहुत अच्छे कवि शायरों के बीच मुझे भी सुप्रिया जी ने एक स्थान दिया है, तो मैं स्वागत इस वक्त का थोड़ा फायदा उठा लेना चाहूंगा। जी स्वागत। एक दो छोटी छोटी बड़ी ही सरल कविताएं मैं आपके सामने रखना चाहूंगा जी। ये पहली कविता है, इसका शीर्षक है आखिर क्यों। जी। जब तक सोच पाया कि आंगन बुहारती हुई दादी और बात बात पर खांसते दादा की पीठ पर घुड़सवारी करने के मेरे आनंद के पीछे उनकी पीड़ा मेरी नासमझी का अपराध ही था, तब तक दादा दादी बहुत दूर जा चुके थे। जब तक सोच पाया कि मां के सीने का वो सारा दूध, जब तक सोच पाया कि मां के सीने का वो सारा दूध उनके प्रसव से आधे हुए तन का स्नेह में दूधिया हुआ लहू ही था, तब तक मां पुनर्लेखित ना होने वाला इतिहास हो चुकी थी। बहुत खूब। जब तक सोच पाया कि हसीन सपने देखने वाली मेरी आंखों की तेज रोशनी पिता के जले अरमानों की थी, जब तक सोच पाया कि हसीन सपने देखने वाली मेरी आंखों की तेज रोशनी पिता के जले अरमानों की थी, तब तक आहूत पिता के नाम की केवल पगड़ी मेरे सर पर बची थी। वाह क्या बात। पर ऐसे भी बहुत सारे काम किए जाते हैं हम, पर ऐसे भी बहुत सारे काम किए जाते हैं हम कि जिनके बारे में कह नहीं सकते कि जब तक सोच पाया कि जिनके बारे में कह नहीं सकते कि जब तक सोच पाया कि। कभी ऐसा सोचा है आखिर क्यों? बहुत खूब, बहुत कभी बेहतरीन ऐसा कविता। सोचा है आखिर क्यों? और ये एक दूसरी कविता है, इसका शीर्षक है सामान, वस्तु, कमोडिटी। जी जी। उधर कुछ सिरफिरे हमारे जवान मार रहे हैं। अभी पीछे जो छत्तीसगढ़ में आप लोगों ने सुना होगा
कि नक्सलियों ने हत्या की, उसी सिलसिले में मैंने इसकी रचना की थी। उधर कुछ सिरफिरे मार रहे हैं हमारे जवान, इधर दीवार पर सर पटक रहे हैं कितने दिन महीनों से हमारे किसान। एक हमारे रक्षक तो दूसरे हैं अन्नदाता, पर कीमत क्या इनकी समझ नहीं आता। आजादी देश की, आजादी देश की, पीती रही इनका खून, चुप रही सत्ता, चुप कानून। वो जमाना शायद अच्छा था जब युद्ध करता था राजा स्वयं। राम ने रावण का, कृष्ण ने कंस का वध किया था अपने ही बाहुबल से। बहुत खूब। पांडव पाने के लिए और कौरव बचाने के लिए राजगद्दी हस्तिनापुर की स्वयं थे रण क्षेत्र में। महाराणा प्रताप, शिवाजी, पृथ्वीराज चौहान भी अस्त्र उठाकर लड़े थे रण क्षेत्र में सिपाहियों संग। चंद्रगुप्त ने लड़े थे युद्ध, बनाया था मौर्य साम्राज्य। किया शस्त्र त्याग अशोक ने देखकर लहू का रंग। मर्दानी रानी लक्ष्मीबाई की योद्धा महारानी दुर्गाबाई उतरी रणभूमि में, लड़ी राज्यहित, बलिदानी कहलाई। बहुत खूब। जब से बन गए मारक जहाज, प्रजातंत्र का राजा करने लगा राज। मुद्दा केवल चुनाव, झूठ का गलत दांव। लड़ने को जवान, मरने को किसान रह गए। जीती रही राजनीति और सब लोग सामान हो गए। बहुत जीती रही राजनीति और सब लोग सामान हो गए। बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन कविता अरुण पासवान जी की। जितनी तारीफ की जाए कम है, शब्द नहीं है। इतने सुंदर शब्दों में गढ़ा इन्होंने और भाव को रखा कविता के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ मैं उनका। अरुण पासवान जी, बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत ही समसामयिक घटना पर आधारित आपने ये कविता रखी, सही सच्चे फैक्ट रखे, और उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। जी, आगे चलना चाहूंगी कार्यक्रम के। और हमारी मातृशक्ति के रूप में जुड़ी हैं कमल धमीजा जी फरीदाबाद से। उन्होंने अभी बहुत सुंदर सरस्वती वंदना रखी पटल पर, और तरन्नुम में गाती हैं वो, तरन्नुम में अपनी रचनाओं को रखती हैं। तो मैं तरन्नुम में अपनी एक शेर से उनका स्वागत करती हूँ, जो मैंने माँ के लिए कहे हैं। क्योंकि आज नवरात्रि की शुरुआत हो रही है, तो माँ को सुमिरन करना ही हमारा माँ को याद करने की इच्छा हो रही है। तो एक शेर रखती हूँ उनके स्वागत में। मंजिले उन्हें ही तो मिलती है यहाँ वीणा। मंजिले उन्हें ही तो मिलती है यहाँ वीणा। माँ के चरण, माँ के पाँव छू करके घर से जो निकलते हैं, माँ के पाँव छू करके घर से जो निकलते हैं। और आदरणीय कमल धमीजा जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत ही प्यारा संचालन कर रहे हैं आप। तो आपने तरन्नुम के साथ पढ़ने के लिए कहा, तो जाहिर है कि गीत और गजल ही मुझे पढ़ना होगा। बिल्कुल, स्वागत स्वागत स्वागत। 4 पंक्तियां हाजिर करती हूँ मैं पहले आपसे। जी जी जी। मुझे मन बुद्धि को भी मैया रानी तार दे। मुझे मन बुद्धि को भी
मैया रानी तार दे, मेरी कलम को भी ऐसी कोई धार दे, शब्दों की वेणी गुथूं हाथों से अपने, मेरी रचनाओं को भी माँ तू सवार दे। क्या बात, मेरी रचनाओं को भी माँ तू सवार दे। जय माता दी। अब मैं एक सीधे सीधे एक गजल आपके सामने जी स्वागत। सुनिएगा। गजल का मतलब हाजिर करती हूँ। जी स्वागत स्वागत। गला भी। आप तो फकत अपने दिल पे चोट खाते हैं, आप तो फकत अपने दिल पे चोट खाते हैं, लोग तो मोहब्बत में जान तक लुटाते हैं। क्या बात, क्या बात, क्या लोग बात। तो मोहब्बत में जान तक लुटाते हैं, हम कहाँ किसी दिल पर बिजलियां गिराते हैं। क्या बात। हम कहाँ किसी दिल पर बिजलियां गिराते हैं, देखते ही तितली को फूल मुस्कुराते हैं, देखते ही तितली को फूल मुस्कुराते हैं, आप तो फकत अपने दिल पे चोट खाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शेर हाजिर करती हूँ। बहुत खूब, बहुत खूब। उस घड़ी मुझे मेरी कोसती है तन्हाई, उस घड़ी मुझे मेरी कोसती है तन्हाई, आप ख्वाब में आकर नींद जब उड़ाते हैं, आप ख्वाब में आकर नींद जब उड़ाते हैं, लोग तो मोहब्बत में जान तक लुटाते हैं। बहुत खूब। गुर्बतें बढ़ाते हैं सब यहाँ अमीरों से, गुर्बतें बढ़ाते हैं सब यहाँ अमीरों से, लोग हम गरीबों को कब नजर में लाते हैं। बहुत खूब। लोग हम गरीबों को कब नजर में लाते हैं, आप तो फकत अपने दिल पे चोट खाते हैं। मतलब हाजिर करती हूँ, मक्ता हाजिर करती हूँ, सॉरी। मैं खुशी के आलम में खुद को भूल जाती हूँ, मैं खुशी के आलम में खुद को भूल जाती हूँ, मुझ कमल को महफिल में लोग जब बुलाते हैं, बात को
कुछ कमल को महफिल में लोग जब बुलाते हैं, आप तो फकत अपने दिल पे चोट खाते हैं, लोग तो मोहब्बत में जान क्या बात। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत बेहतरीन गजल और बहुत सुंदर तरन्नुम, बिल्कुल रंग जमा दिया आपने तो। सुंदर गजल। मंदमिता जी, बहुत सुंदर गजल रखी है आपने मोहब्बत में। बहुत शुक्रिया आपका सर, बहुत सुंदर, अच्छी लगी और सुरीली आवाज में आपने रखी, मजा आ गया जी। अब मैं बिल्कुल, जो अब तक हमें सबको सुनवा रही थी, तो मैं उनको मंच पर बुलाना चाहूंगा 2 लाइनों के साथ में अपने। सुप्रिया सिंह मीना जी को, साहित्य शिखर की जो राष्ट्रीय महासचिव है। यूं फूलों से मत पूछो, यूं फूलों से मत पूछो, किस किसने उनको नोचा है। यूं फूलों से अब मत पूछो, किस किसने उनको नोचा है। उनकी तो यही यारों मजबूरी, उनकी तो यही यारों मजबूरी, कब कब उनको दिल यहाँ दुखा नहीं, कब कब उनका दिल दुखा नहीं। जी, स्वागत है सुप्रिया सिंह मीना जी। बहुत 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 धन्यवाद आदरणीय कमलेश संजीदा जी, हमारे साहित्य शिखर के अध्यक्ष, और मैं शुक्रिया करती हूँ मुझे मंच पे बुलाने के लिए। तो एक मुक्तक से अपने बात की शुरुआत करती हूँ, और ये मुक्तक आज ही हुई है, तो मैंने सोचा कि अब आज हो ही गई तो मैं मंच पे ही रखती हूँ। आदरणीय बाबू अली अब्र जी, अरुण पासवान जी, डॉक्टर कृष्णा सिंह जी, कमल धमीजा जी, सबका दोबारा अभिनंदन करती हूँ मैं। माँ शारदा का वंदन और अपने माता पिता को प्रणाम करके अपना काव्य पाठ करती हूँ। हमारे साथ फेसबुक से जो भी जुड़े हैं, मैं उनका वंदन अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ उनका। और एक मुक्तक से शुरुआत कर रही हूँ कि बताना है उल्फत निभाने से पहले, बताना है उल्फत निभाने से पहले, निभाने से पहले तुम ही तुम हो दिल में, जमाने से पहले तुम ही तुम हो दिल में, जमाने से पहले। अगर दिल जलाया रहोगे कहाँ पर, अगर दिल जलाया रहोगे कहाँ पर, जरा सोच लो दिल जलाने से पहले। क्या बात, जरा सोच, बहुत बहुत शुक्रिया। सोच लो दिल जलाने से पहले, बताना है उल्फत निभाने से पहले। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबने मुझे दुआओं से नवाजा, सबका हार्दिक आभार। और जी जी, एक गजल रख रही हूँ तरन्नुम में, तो मतलब सुने कि प्यार जब से निभाने लगी मैं, प्यार जब से निभाने लगी मैं, दूर दुनिया से जाने लगी मैं। वाह वाह, क्या बात। दूर दुनिया से जाने लगी मैं। और इस शेर पर गौर करेंगे कि हर्फ मन मीत जब से हुआ है, हर्फ मन मीत जब से हुआ है, बज़्म दिल में सजाने लगी मैं। क्या बात है।
बज़्म दिल में सजाने लगी मैं। और ये शेर देखें कि जहर मुझको पिलाया गया तो, जहर मुझको पिलाया गया तो, प्रेम के गीत गाने लगी मैं। प्रेम के गीत गाने लगी मैं। और एक सच्चा शेर देखें कि उसको अपना बनाने के खातिर, उसको अपना बनाने के खातिर सबसे दामन बचाने लगी मैं। सबसे दामन बचाने लगी मैं। और कल से पाक रमजान का महीना शुरू हो रहा है, तो हमारे ईश्वर अल्लाह को समर्पित ये शेर देखें कि एक खुदा के जो दर पे झुकी तो, एक खुदा के जो दर पे झुकी तो, फक्र से सर उठाने लगी मैं। फक्र से सर उठाने लगी मैं। और देखिए कह रही हूँ शेर में कि मौत ने जिंदगी बख्श दी तो, मौत ने जिंदगी बख्श दी तो, जिंदगी को गमाने लगी मैं। जिंदगी को गमाने लगी मैं। और ये भी शेर देखें कि वक्त ने मुझे को पानी किया तो, वक्त ने मुझको पानी किया तो, आग में मुस्कुराने लगी मैं। आग में मुस्कुराने लगी मैं। और मक्ते तक आप पहुंची हूँ। मक्ते का शेर देखें कि जान जानी तो अब वीणा तय है, जान जानी तो अब वीणा तय है, सच का सच जो बताने लगी मैं। सच का सच जो बताने लगी मैं। दूर दुनिया से जाने लगी मैं, प्यार जब से निभाने लगी मैं। प्यार जब से निभाने लगी मैं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। बहुत बेहतरीन गजल, सुना मुझे सुरीली आवाज में आपने गजल रखी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको सुप्रिया सिंह मीना जी। जी बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं अब बुलाती हूँ हमारे बाबू अली अब्र जी को, जो दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं और बहुत ही अच्छा शेर कहते हैं, बहुत सुंदर तरन्नुम में कहते हैं। तो इनको मैं आवाज दे रही हूँ और एक शेर इनके शान में कहना चाह रही हूँ कि घर बना लेते हैं जो दिल में हमारे, घर बना लेते हैं जो दिल में हमारे, हमसे वो परिंदे उड़ाए नहीं जाते, हमसे वो परिंदे उड़ाए नहीं जाते। तो बाबू अली अब्र जी का स्वागत है मंच पर। स्वागत है बाबू जी। बहुत बहुत जी जी। सबसे पहले तो मैं साहित्य शिखर के बारे में बता दूं कि ये वो ग्रुप है जिससे मैं सबसे पहले लाइव आया हूँ। सबसे पहले मैं साहित्य शिखर से जुड़ा हूँ। सबसे पहले जब लाइव प्रोग्राम मैंने किया अपनी आईडी के अलावा, तो पहला कोई ग्रुप था जिस पे मैंने, और मेरा अपना ग्रुप है, इसलिए ये भी जरूरी नहीं कि मैं हूँ नहीं हूँ, बताया गया हो मैं आ रहा हूँ या नहीं आ रहा हूँ, मैं अचानक भी आ सकता हूँ। ये इस ग्रुप की खासियत है। बेशक बेशक। और कृष्णा सिंह जी
ने बहुत अच्छा कलाम सुनाया। हालांकि मैं आखिर में ही सुन सका उनको, लेकिन माशाल्लाह बहुत अच्छा कलाम था। मैंने बीच में माइक ऑन नहीं किया किसी को दाद देने के लिए, तो इसलिए मैं आप लोगों के नाम ले रहा हूँ। और अरुण कुमार जी, माशाल्लाह आपकी पहली कविता सुनी, दूसरी तो नेटवर्क की नजर हो गई, लेकिन पहली कविता वाकई मजा आ गया। बहुत अच्छी कविता आपने लिखी, और ये पूरा वीडियो मैं देखूंगा, क्योंकि अभी तो सारा नेटवर्क में कुछ ना कुछ चला जाता है। और कमल धमेजा जी की क्या बात कहूँ, उनको मैं अक्सर सुनता हूँ, अक्सर हम प्रोग्राम में मिलते हैं, तो आधा सुन पाया हूँ, आधा नेटवर्क की नजर हो गया है। वही हाल सुप्रिया दीदी के कलाम में हुआ है। बहरहाल रात को बैठ के सुनूंगा इंशाल्लाह। तो जी स्वागत। एक गजल पेश कर रहा हूँ, उससे पहले एक मतलब समाप्त फरमा लें कि हसरतों और तमन्नाओं को दफनाया है, हसरतों और तमन्नाओं को दफनाया है, तब कहीं जाके जरा सा सुकून पाया है। क्या बात। तब कहीं जाके जरा सा सुकून पाया है। और गजल पेश कर रहा हूँ, मतला समाप्त फरमाए। बिल्कुल स्वागत। जारी रहे फरेब का कुछ और सिलसिला जरा, फिर से नेट का ही बहुत प्रॉब्लम है। और सिलसिला जरा, जारी रहे फरेब का कुछ और सिलसिला जरा, मजरूह दिल पे और कुछ नश्तर अभी चला जरा। क्या बात, क्या बात, बहुत मजरूह दिल पे और कुछ नश्तर अभी चला जरा, जारी रहे फरेब का कुछ और सिलसिला जरा। बहुत और खूब। शेर देखें, काविश से तेरी आए फलक कुल आशियां जला नहीं, क्या बात, काविश तेरी आए फलक कुल आशियां जला नहीं, तिनके बचे हुए हैं कुछ बिजली अभी गिरा जरा, बहुत खूब, बहुत खूब। तिनके बचे हुए हैं कुछ बिजली अभी गिरा जरा, काविश से तेरी है फलक कुल आशियां जला नहीं। और शेर मुलाजा फरमाए कि हर बार मेरी पीठ में खंजर उतारता है तू, क्या बात, हर बार मेरी पीठ में खंजर उतारता है तू, दम है तो सामने से कर तू मेरा सामना जरा, बहुत खूब, बहुत दम खूब। है तो सामने से कर तू मेरा सामना जरा, हर बार मेरी पीठ में खंजर उतारता है तू। और शेर मुलाहिजा फरमाए कि उजड़े हुए जी स्वागत है भैया, स्वागत है बाबू अली अब्रू जी। ये नेटवर्क की जी 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 के साथ चल रही है।
जी जी, उजड़े उजड़े हुए जल्दी वाले जुड़ गया। शेर पे थे हम। तो जी के उजड़े हुए दयार में उम्मीद का दिया कोई, वाह उजड़े हुए दयार में उम्मीद का दिया कोई, उजड़े हुए दयार में उम्मीद का दिया कोई, जलता हुआ सा रह गया जा पर इसे बुझा जरा, बहुत खूब बहुत खूब बहुत जलता खूब। हुआ सा रह गया जा पर इसे बुझा जरा, उजड़े हुए दयार में उम्मीद का दिया कोई। बहुत बहुत शुक्रिया। शेर देखें वाह कि सारे जहां गर्दिशें हिस्से में मेरे आ गई, वाह सारे जहां की गर्दिशें हिस्से में मेरे आ गई, सारे जहां की गर्दिशें हिस्से में मेरे आ गई, ये कौन सा मुकाम है ऐ जिंदगी बता जरा, बहुत खूब बहुत सुंदर बहुत खूब। ये कौन सा मुकाम है ऐ जिंदगी बता जरा, सारे जहां की गर्दिशें हिस्से में मेरे आ गई। और बहुत खूब। मक्ता समाप्त फरमा कि राहे वफा में आब्र को दीवानगी में जो लगी, राहे वफा में आब्र को दीवानगी में जो लगी, राहे वफा में आब्र को दीवानगी में जो लगी, उन ठोकरों से होश तो आया मगर जरा जरा, क्या खूब शेर है, बहुत उन खूब। ठोकरों से होश तो आया मगर जरा जरा, राहे वफा में आब्र को दीवानगी में जो लगी, राहे वफा में आब्र को दीवानगी में जो लगी, उन ठोकरों से होश तो आया मगर जरा जरा, जारी रहे का कुछ और सिलसिला जरा। बहुत शुक्रिया दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत खूब, बहुत बेहतरीन गजल और बहुत सुंदर तरन्नुम। बहुत शुक्रिया, बहुत बेहतरीन बाबू वाली अब्र जी, गहराई से लिखी हुई, अंतर तक असर करती हुई, अंतस तक पहुंची आवाज आपकी आप लोग में बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन सर, बहुत बहुत मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया। और अब हम सुनेंगे प्रोफेसर कमलेश संजीदा जी को, हमारे साहित्य शिखर के अध्यक्ष। और उनके लिए मैंने 4 पंक्ति कही है जो बिल्कुल उन पे सटीक बैठती है, और बस मेरे मन में आई और मैंने आज ही कही है कि बेजुबान से यूं ही हम भी बैठे होते, बेजुबान से यूं ही हम भी बैठे होते, गर ये महफिल न सजी होती, अपने जज्बातों का इल्म ना होता, अपने जज्बातों का इल्म ना होता, गर ये खामोशियां न तोड़ी होती, गर ये खामोशियां न तोड़ी होती। वाह वाह, बहुत खूब। तो बहुत बहुत स्वागत करती हूँ प्रोफेसर कमलेश संजीदा जी के। जी बहुत बहुत शुक्रिया सुप्रीत सिंह मीणा जी।
कमल धामीजा जी फरीदाबाद से जुड़ी, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अरुण पासवान जी दिल्ली से जुड़े, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर कृष्णा सिंह जी जुड़े, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और बाबू अली अब्र जी सुन रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका सभी का मंच पर स्वागत करता हूं और एक 2 लाइनों से अपनी बात शुरू करने जा रहा हूं जी। जला कहीं धुआं कहीं राख कहीं नजर आती है, जला कहीं धुआं कहीं राख कहीं नजर आती है, आदमी की यही फितरत हर जगह नजर आती है। आदमी शायद भूल गया अपनी ही पहचान को, इसीलिए आदमी को आदमी में खामियां नजर आती है। क्या बात, क्या बात। शुक्रिया, शुक्रिया। एक कविता रख रहा हूं आपके सामने। जी, स्वागत स्वागत। जीवन एक सूखा पत्ता। जी। जीवन तो एक सूखा पत्ता है, जीवन तो एक सूखा पत्ता है, कितनी ठोकर खाता है, जैसे खुद ही मिटता है और खुद को मिटाता है। तपती धूप दोपहरी से, तपती धूप दोपहरी से खुद ही को तो खटाता है। जीवन के कुछ पहलू में भी, जीवन के कुछ पहलू में भी कुछ ऐसा ही तो घटता है। कहने को कुछ भी नहीं, कहने को कुछ भी नहीं, खुद को क्या समझाता है। कहने को कुछ भी नहीं, खुद को क्या समझाता है। बदले हालातों के आगे वो तो खुद लड़ता और लड़ाता है, वो तो खुद लड़ता और लड़ाता है। आंसू बनकर झड़ते उसके, आंसू बनकर झड़ते उसके, कहीं किसको दिखलाता है। आंसू बनकर झड़ते उसके, कहां किसको दिखलाता है। ठोकर खाकर यहां से वहां, ठोकर खाकर यहां से वहां, जैसे भागा भागा फिरता है। पहचान भी तो छुपाते छुपाते, पहचान भी तो छुपाते छुपाते, क्या क्या ना वो करता है। टूट कर डाली से मजबूर हुआ, टूट कर डाली से मजबूर हुआ, और फिर मारा मारा फिरता है। कहीं पर न कोई ठौर न ठिकाना, कहीं पर न कोई ठौर न ठिकाना, ऐसे ही वो तो रहता है। दर्द के आलम को रोज रोज न जाने कितना वो सहता है। टुकड़ा टुकड़ा होकर बिखरा, टुकड़ा टुकड़ा होकर बिखरा, बिखरा बिखरा फिरता है। तिल तिल का यूं जीना मरना खुद को ही सिखलाता है। मंजिल नहीं है कोई उसकी, मंजिल नहीं है कोई उसकी, बिन मंजिल के फिरता है। उम्मीदों के बांध लगाकर, उम्मीदों के बांध लगाकर चढ़ता और फिर उतरता है, चढ़ता फिर उतरता है। जीवन ही उस पत्ते सा, जीवन ही उस पत्ते सा, तिल तिल सा ही मरता है। आंखों में भर आंसू जाने कितना हर रोज रोता है। समझ समझ कर फेर, समझ समझ का फेर है बस, समझ समझ का फेर है बस, रोने से क्या होता है। खुद और अपनों के भरोसे ही अस्तित्व होता है। जीवन भी सूखे पत्ते सा, जीवन भी सूखे पत्ते सा, यहाँ से वहां बस फिरता है। जिंदा रहने की कोशिश में, जिंदा रहने की कोशिश में कितने बार वो मरता है। अब तो डाली का साथ नहीं, अब तो डाली का साथ नहीं, इस उस पाली फिरता है। ऐसा ही जीवन सबका बस सूखे पत्ते सा झड़ता है। जीवन एक सूखा पत्ता यही पहचान बतलाता है। सबका बस इतना कहना खुद ही खुद को छलता है, खुद ही खुद को छलता है, खुद ही खुद को छलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर कविता आपकी, बिल्कुल यथार्थवादी रचना कमलेश जी लिखते हैं और बहुत सुंदर कविता। आज हमने
अपने आप लोगों के साथ जुड़े और इतने सुंदर कार्यक्रम का आयोजन हुआ है नववर्ष में। और कल रमजान भी है, कल से रमजान महीना भी शुरू हो रहा है और आज हमारा नया साल शुरू हुआ है, नवरात्रि शुरू हुआ है। तो बहुत सुंदर कार्यक्रम हम कर पाए आप लोगों के सहयोग से, तो सबको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। हमारे साथ फेसबुक से भी जुड़े रहे बहुत सारे लोग, सबको धन्यवाद देती हूँ। कमल धमीजा जी कुछ कहना चाह रही हैं, स्वागत है। मैं सभी का शुक्रिया अदा कर रही हूँ और सभी ने इतनी अच्छी रचनाएं सुनाई, बस मंत्रमुग्ध हो गई हूँ। कमलेश सर को तो बस देखती जा रही थी, कहाँ से इतना गहरा, डूब गए बिल्कुल ही बीच में ही। कहाँ से मतलब इतनी गहरी कविता कि बस आंखें ऐसी हो रही थी बिल्कुल ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। बिल्कुल सही कहा आपने। मैं बाबू अली अब्र जी से भी निवेदन करूंगी, कुछ कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम के बारे में? जी, आपको और प्रोफेसर कमलेश संजीदा जी को मुबारकबाद, इस प्रोग्राम को आपने ऑर्गेनाइज किया। और कमलेश जी जब भी कुछ लिखते हैं तो जाहिर सी बात है समाज में कोई ना कोई चीज वो पकड़ लेते हैं, तो उनकी कविताओं में जो जैसे कमल धमीजा जी ने कहा वाकई बहुत गहराई होती है। इससे ज्यादा क्या कहा जा सकता है कमलेश जी के बारे में। मैंने जहां तक मैं उनको वैसे जानता हूँ, के जरिए समझा हूँ, तो मतलब इतना दर्द है समाज का उनके अंदर कि वो हर चीज को बहुत करीब से देखते हैं और उसकी तड़प उनके अंदर पैदा होती है। तो मैं कायल हूँ उनका इस चीज का। बिल्कुल बिल्कुल सही। और जितने लोग हमारे साथ जुड़े, अरुण कुमार जी जुड़े और बहुत बहुत बढ़िया कविता। और कमल धमीजा जी, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों के साथ जुड़ के मुझे बहुत अच्छा लगा। आप आए इंशाल्लाह बहुत फिर अच्छा जुड़ते लगा। रहेंगे। बिल्कुल। अरुण पासवान जी से जी अरुण पासवान जी से निवेदन करती हूँ, सर अपने शब्द रखें। शुक्रिया जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इसलिए करूंगा कि आप इस तरह के अवसर देती रहती हैं और अच्छे अच्छे कवियों शायरों से हमारी मुलाकात होती है। उनके विचार, उनके लिखने का तरीका, उनके सोचने का तरीका, ये सब जानने का मौका लगता है। और हर किसी का अपना रंग होता है, उन सारे रंगों में हम सराबोर हो जाते हैं। कमल जी ने जैसा कहा, कमलेश जी ने जैसा कहा, बाबू अली अब्र साहब ने जैसा कहा, कृष्णा जी ने जैसा कहा, आपने तो पूरे संचालन के साथ और अपनी प्रस्तुति के साथ जो रंग बिखेरा, इन सब से कुछ न कुछ हम लेते हैं और इन्हीं को कहीं ना कहीं फिर से सजाते हैं और हम भी आप लोगों के बीच आ जाते हैं, कभी कभी बैठ जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल बहुत सुंदर। प्रोफेसर कमलेश संजीदा जी कहना चाह रहे हैं कार्यक्रम के बारे में। आज का कार्यक्रम जी सुप्रिया सिंह वीणा जी ने बड़ा बेहतरीन संचालन किया, उसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। आज हमारे साथ कमल धमीजा जी फरीदाबाद से जुड़ी, जिन्होंने बहुत ही सुंदर गजल रखी, दिल को छू गई। बाबू अली अब्र जी ने अपनी गजल रखी, हकीकत को बयां करते हुए। इतना दर्द था कि बता नहीं सकता मैं, जो उसमें दिखाई दिया मुझे सुना जो। और जो मैंने तो सुना, और जब इन्होंने लिखा होगा तो कितना गहराई से सोचा होगा उस गजल को लिखने के लिए। बिल्कुल इसकी कल्पना मात्र है मेरे लिए तो। जी अरुण पासवान जी ने बहुत ही बेहतरीन कविताएं लिखी, समाज का दर्शन कराया, सामाजिक रूप से उसको बताया, समाज का एक आईना दिया, आईना दिखाया, उसके लिए उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ डॉक्टर साहिबा जी जुड़ी, उन्होंने भी बहुत सुंदर रचना रखी, उनका बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए। इसके अलावा हमारे बहुत सारे दोस्त साहित्य शिखर पर फेसबुक लाइव के माध्यम से जुड़े, जिन्होंने सुना, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, हम लोग इस कार्यक्रम के माध्यम से सीखते और सिखाते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आज के कार्यक्रम से हमारे दोस्त और हम नया सबक सीखेंगे जिंदगी में और कुछ नया
और करेंगे एक दूसरे को सुनकर। इसी आशा के साथ में हम फिर आगे एक कार्यक्रम में मिलेंगे, और तब तक के लिए मैं आप सभी का धन्यवाद प्रकट करता हूँ तहे दिल से। बिल्कुल। और चैत्र मास के नया वर्ष की शुभकामनाएं आप सभी को जी। रमजान की शुभकामनाएं, और साथ के साथ जो नवदुर्गे हमारे शुरू हुए नवदुर्गे, उनकी भी बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद। दोबारा से हमारे साथ जो भी दर्शक जुड़े हैं सबको शुभकामनाएं देती हूँ, सबका अभिनंदन करती हूँ, और आग्रह है सभी मंच से जुड़े, हमारे बीच आए, अपनी अपनी रचनाओं को रखें। और आज जो भी जुड़े, जो कभी शायर हमारे साथ जुड़े, सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। और अंत में आज नव वर्ष के लिए 4 पंक्तियां कहना चाहती हूँ, उसके साथ कार्यक्रम का समापन होगा। तो सबको समर्पित कर रही हूँ, सारे दर्शकगण, सारे कविगणों को, कि नव पल्लव पुष्प मुबारक हो, नव पल्लव पुष्प मुबारक हो, नवरश्मि प्रिय मुबारक हो, नवरश्मि प्रिय मुबारक हो। हे मित्र तुम्हें सादर बंदन, हे मित्र तुम्हें सादर बंदन, तुमको नववर्ष मुबारक हो, तुमको नववर्ष मुबारक हो। और इन्हीं शब्दों के साथ आज के कार्यक्रम का समापन करती हूँ। सभी से अनुरोध है दोबारा जुड़े हमारे साथ, हम सब मिलकर बैठकर एक अच्छे प्रोग्राम का अंजाम दें। सबका शुक्रिया जो आप हमारे साथ जुड़े। नमस्कार, प्रणाम। नमस्कार।